हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ, जो कि गुजरात में रहने वाले बच्चों के लिए एक चैनल है जिसके माध्यम से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस वगैरह में आ रहे दिक्कतें जो है उसके बारे में सॉल्यूशन दिया जाता है, पेपर सोल्व करवाया जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली नर्सिंग, फिजियोथेरापी वगैरह कोर्सेज जो कि सीधा बोर्ड के बेस्ड एडमिशन प्रोसेस, उस प्रोसेस के बारे में हम सीखेंगे। क्या प्रोसेस है, पिन परचेस क्या है, किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। उसके बाद आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें क्या डिटेल्स भरनी है। उसके बाद जो है स्कैन डॉक्यूमेंट जो है उसकी डिटेल, उसको कैसे अपलोड करना है। और जो लास्ट प्रोसेस है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो उनके हेल्प सेंटर पर आपको दिखाने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हेल्प सेंटर कौन कौन से हैं, ये कहाँ से आप देख सकेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फॉर्म फिलअप में काफ़ी इजी रहे। ये आप घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है, और किसी साइबर कैफ़े में भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल हो तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप मोबाइल से ना करें तो बेहतर है, आप कंप्यूटर पीसी वगैरह में करें तो इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है वो सक्सेसफुल काम कर पाएंगे और जो आपका टाइम है वो भी बचेगा। और हो सकता है कि मोबाइल में छोटी स्क्रीन वगैरह से थोड़ा इश्यू रहता है, इससे अच्छा है कि आप जो है वो अपना पीसी या फिर कोई साइबर कैफ़े का यूज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका जो लिंक है, जो कि प्रोसेस पूरा जिस वेबसाइट पर करना है गुजरात गवर्नमेंट का है। ये गुजरात के बच्चों के लिए है, बोर्ड चाहे कोई भी हो, गुजरात के बच्चों के लिए ही है। ठीक है, और 12th साइंस का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद ये प्रोसेस है। ठीक है, नर्सिंग में जो कुछ कोर्सेज हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, उसमें ये अलाउड है कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो भी इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वेबसाइट, तो www.medadm इसका वेबसाइट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो जो वेबसाइट है उसका ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एडमिशन कमिटी और प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशनल कोर्सेज। ठीक है, ये पूरे के पूरा वेबसाइट है, इसमें से ही पूरे के पूरा जो प्रोसेस है वो होगा। इस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि कोर्सेज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे और थोड़ा नीचे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है नर्सिंग, फिजियोथेरापी एंड अदर कोर्सेज। ठीक है, अन्य कोर्स मतलब अदर कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम ये सब दिया गया है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से ये पेज खुलेगा। ठीक है, ये पूरे के पूरा पेज जो है वो आपका, यहाँ सब कुछ है, जो आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये प्रोसेस जो है फॉर्म फिलअप, सबसे पहली चीज़ जो है वो फॉर्म फिलअप। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था कि कोई बैंक जो है जिसके साथ टाई अप रहता था अपना ये गवर्नमेंट का, और वहाँ जाकर आप पिन परचेस कर सकते थे, आपकी थोड़ी सी डिटेल उसमें रहती थी। ठीक है, पर अभी क्या हो गया है कि ये कोरोना की वजह से सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, तो लास्ट ईयर एक्सिस बैंक जो है वहाँ से आप पिन परचेस कर सकते थे। इस टाइम इन्होंने क्या किया है कि पूरे के पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन ये पूरे के पूरा अप्रोच जो है वो, उसमें आपको 200 रुपीज़ फीस है। ठीक है, 200 रुपीज़ फीस। तो यहाँ पर फीस जो है उसको इन्होंने नाम दिया है पिन। ठीक है,
तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पिन। पिन होने के बाद आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये फर्स्ट लिंक है वो है पिन परचेस का लिंक, ऑनलाइन पिन। ठीक है, ऑनलाइन पिन परचेस का लिंक है। ये कब तक चालू रहेगा? 27 तक चालू रहेगा, इसी मंथ की 27 तक। ठीक है, आज 13 सितंबर है, आज ही से शुरू हुआ ये। ठीक है, आज ही से शुरू हुआ है और ये कब तक शुरू रहेगा? 27 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाने से पहले ये देख लेते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहला है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। दूसरा है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम जिसको बोलते हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज है। और ये कोर्स ऐसा है जीएनएम जिसमें कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स। ठीक है, ये सारे कोर्स जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मेडिकल रिलेटेड। ठीक है, मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और यहाँ पर हमें पिन परचेस करना है। अभी देखिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये सारे के सारे यहाँ दिए गए हैं लास्ट, देखो यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको स्टैंडर्ड 12th जो है उसकी मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पास आउट किया है तो आपके पास एक ही मार्कशीट रहेगी, पर अगर आप 2 या 3 ट्राई से पास हुए या उससे ज़्यादा, तो जितने भी ट्राई आपने दिए हैं उन सब की मार्कशीट जो है आपके पास होनी चाहिए। वो आपको अपलोड करना है जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद ये सारी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ऑनलाइन स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब आप स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ई कॉपी, मतलब स्कैन किए हुए, या फिर अच्छे जो फ़ोन है उसमें डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए जो एप्लीकेशंस है, कैम स्कैनर है या फिर उसके जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, माइक्रोस्कोप का भी, माइक्रोसॉफ्ट का भी है। तो वो ये सब आप जो भी आपको ठीक लगे उससे अच्छे से स्कैन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ही जाइए ये प्रोसेस के लिए। दूसरा है 10th की मार्कशीट, उसको भी स्कैन करना है लेकिन उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। स्कूल LC चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, TC जिसको बोलते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर SC ST OBC है, आप उस इसमें से कोई भी है, तो उसके लिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति का दाखला। ठीक है, वो भी 1 MB से कम नहीं, कम ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ये नई कैटेगरी जो आई है EWS, जो कि ओपन वालों के लिए है। और ये जो है मतलब कि EWS का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आप EWS में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और SC BC या OBC कैटेगरी के जो भी ये जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जो कि 2009, जो जनवरी 2009 का होगा तो भी चलेगा। ठीक है, वो भी 1 MB से कम। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट 1 MB से कम। ठीक है, और दूसरे दो डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो 100 KB या उससे कम। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अभी आगे का प्रोसेस जो है, जैसे कि ये पिन परचेस, तो ये ऑनलाइन पिन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा एडमिशन से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको इसमें कुछ सूचनाएं जो दी गई हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली जो बात है, आप जो मोबाइल नंबर उसमें ऐड कर रहे हैं, उस मोबाइल नंबर में अगर DND डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेटेड है तो इसका रेफरेंस नंबर और OTP यहाँ पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है उसमें आपको एक चीज़ ये करनी है कि
198 में आपका जो भी फ़ोन है 198 में आपका डीएनडी सर्विस इनएक्टिव करवाना है। अगर आपका एक्टिवेट है तो आपको क्या करना है, उसको बंद करना है। मतलब कि बंद करने के बाद ही आपके पास जो है ओटीपी आएगा, बाकी की सारी डिटेल्स जो मैसेज वगैरह है वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट जो है कि जब तक ये प्रोसेस पूरा ना हो जाए आप इसको रिफ्रेश ना करिए। ये पेज जो है यहाँ से देखिए रिफ्रेश जो होगा तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालेंगे वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रेश नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी फॉर्म में क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जो आपका 12th का मार्कशीट है वहाँ पर सीट नंबर होगा, ठीक है, या रोल नंबर होगा, वो यहाँ डाल देना। ठीक है, जो कोई भी रोल नंबर आपका होगा वो यहाँ पर डाल देना। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, मतलब कि आपका नाम, नाम किस तरह से कैप लॉक, जो कैप्स लॉक है कैपिटल सारे लेटर में, और आपका जो भी मार्कशीट है वहाँ उसमें जिस तरह से दिया गया है मार्क्स एचएससी का जो आपका मार्कशीट है उसमें जिस तरह से, जैसे कि पहले सरनेम है या पहले नेम है, उसमें जिस तरह से दिया गया है वैसे ही डालना है। एक ईमेल एड्रेस डालना है, ये ईमेल एड्रेस आपका ही होना चाहिए, जो आप मतलब यूज़ करते हैं वही ईमेल एड्रेस जो है वो डालिएगा, ताकि जो भी मैसेजेस या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आए इसमें आए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको मोबाइल नंबर डालना है, सीधा नंबर डालना है, 0 या 91 नहीं लगाना। ठीक है, 0 या 91 नहीं लगाना है, आपका जो भी नंबर है 10 डिजिट का वही यहीं डालना। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ पर 200 अपने आप ही फिल हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कैप्चा, कैप्चा का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 1777 दिया गया है, ये कैप्चा है, उसको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद करना है पे। ठीक है, अभी ये पे करने के बाद एक और पेज खुलेगा जो कि इस तरह से होगा। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा किस तरह से ये प्रोसेस है। ठीक है, तो पे करने के बाद आपका एक्सिस बैंक का एक इस तरह से, देखिए यहाँ पर पे करने के बाद एक्सिस बैंक का इस तरह से एक पेज खुलेगा। अभी ये पेज जो है उस पेज में आपको देख लेना है कि आपने जो रोल नंबर डाला है वो एग्जैक्टली आपका ही रोल नंबर है, आपका नाम अच्छी तरह से आ गया है, आपका मोबाइल नंबर सही है, उसमें कोई डिजिट गलत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना है। ठीक है, और यहाँ पर URN करके एक नंबर आएगा। ठीक है, तो वो नंबर आपको सेव कर लेना। देखो यहाँ पर लिखा है सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस URN नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया होगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग से पैसे चुकाना है या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग है तो पेमेंट ऑप्शन में इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करिए। ठीक है, प्रोसीड टू पे करिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग मतलब कस्टमर आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है, लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको पे पर क्लिक करना है। ठीक है, पे पर क्लिक करना है, जैसे कि आप लॉगिन हो गए तो उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है, पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पे करना है। यहाँ पर लिखा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यहाँ पर प्रोसीड टू पे। ठीक है, तो जैसे कि ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर डालना। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कौन सा वीज़ा वगैरह जो भी कार्ड है आपका, रुपए है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये सेकंड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर कार्ड के ऊपर लिखा होगा एक मंथ और ईयर, जैसे कि 6/20/22। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मंथ 6 सिलेक्ट कर लेना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके कार्ड पे तो और भी नंबर हो सकता है और भी ईयर हो सकता है, मतलब कि पहला जो डिजिट है वो मंथ है, उसके बाद ईयर लिखा होगा। ठीक है, 21 या फिर 25 या फिर इसके जैसा कुछ। उसके बाद कार्ड के पीछे देखेंगे तो एक 3 डिजिट CVV पिन होगा, वो यहाँ पर डालना है और सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो है जैसे कि यहाँ पर डिटेल जो है फिल होने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, जो ये बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उस नंबर पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पर डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट कर लेने के बाद जो है वो इस तरह से एक पेज खुलेगा। ये जो पेज खुलता है जिसमें लिखा होगा
आप देखिए सक्सेसफुल जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पर ये देखिए ये इन लोगों ने ब्लॉक बना कर रखा है, ठीक है। तो ये जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर में दिख रहा है, एक आईडी दिया गया है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको डालना है आईडी। और ये जो 14 डिजिट नंबर है ये आपका पिन, ठीक है। इन दोनों के यूज से ही आप जो है अपना आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये पेज जो है, जब भी ये पेज आए तो आप मतलब अगर आप साइबर कैफे वाले के पास है तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, वरना आपके लैपटॉप में देखिए ऊपर की ओर एक की दिखाई देगी जहां पर लिखा है PRTSC, ठीक है। PRTSC मतलब प्रिंट स्क्रीन। इसको दबाने से ये जो है आपका पेज, उसका फोटो, जो फोटो है जैसे कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं वॉल्यूम बटन और जो क्लोज बटन है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ करने से इसका फोटो हो जाएगा, इसको आप सेव कर लीजिए, फोटो जो है उसको सेव कर लीजिए और जब भी आपको मौका मिले उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपके मोबाइल और जो भी ईमेल आईडी है उसमें भी ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो मोबाइल में जब भी ये मैसेज आए तो नोट में गूगल जो ड्राइव है उसमें 2-3 जगह पर ये चीज़ें सेव कर लीजिए, किसी को भेजिए नहीं, क्योंकि ये पिन जो है वो एक ही बार यूज़ होगा, ठीक है। पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोई दिक्कत ना हो इसलिए जब तक आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये पिन जो है किसी को भेजना नहीं, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको आगे हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है, मतलब कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है एलिजिबल है। तो आगे का प्रोसेस है वहाँ पर ये फिर से इस पेज पर जाइए, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पर भी आप जो है ये प्रोसेस होने के बाद आपको दिखाएगा कि रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो इस तरह से एक पेज खुलेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लेटेस्ट देखेंगे क्योंकि थोड़ा चेंज हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इसमें वो लास्ट ईयर के हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ पिन डालना है। तो सीरियल नंबर ऑफ पिन जो है जैसे कि हमारा आगे इसमें कौन सा था, तो ये प्रोसेस जो है उसमें देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 5 डिजिट, ये देखिए ये यूज़र, ठीक है, लास्ट वाला 78313, ठीक है। 78313 जो है वो यहाँ पर हमारा डालना है। उसके बाद यहाँ 14 डिजिट जो पिन आया है वो डालना है। ईमेल एड्रेस वही रखना है जो आगे दिया है, मोबाइल नंबर भी वही रखना है जो आगे दिया है। उसके बाद ये कैप्चा डालना है 7526, ठीक है, और करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद जो है एक पेज खुलेगा, ठीक है, जहाँ पर आगे की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको भरनी, ठीक है। तो वो किस तरह का पेज होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो है उसके लिए देखिए ये जो है जैसे कि ये 5 डिजिट पिन है, ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा पिछले ईयर का है। यहाँ पर देखिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये इस साल ये नहीं आता। यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये पेज खुल जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर ये पेज खुल जाएगा। आगे की जो प्रोसेस है वो देखते हैं। तो इसमें जो है आपको डालना है ये जो प्रोसेस हमने आपको समझा दिया, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है कैसा पेज खुलेगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद ऐसा एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको सबसे पहला जो है वहाँ पर आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसके हिसाब से नाम, आपका मदर का फुल नेम, जो फॉर्मेट है आपके नाम में वही रखना है। पहले सरनेम है तो इसमें भी पहले सरनेम, अगर इसमें पहले आपके HSC मार्कशीट जो 12th मार्कशीट है उसमें अगर आपका पहले नाम आता है तो मदर का नाम भी वैसे ही लिखिए। उसके बाद फादर का नाम है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। जेंडर है मेल फीमेल। कैटेगरी जो है उसमें कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप ओपन जनरल में हो, EWS में हो, SCBC में हो, SC में हो या ST में, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है, अगर आप SCBC मान लो कि आप SCBC में हो तो उस कास्ट सर्टिफिकेट का एक नंबर आएगा, वो नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर होगा SCBC के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। SCBC वालों के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है, उसका नंबर यहाँ डालना है।
आपका पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पर डालना है रेसिडेंशियल एड्रेस में। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि जामनगर, ठीक है। जामनगर के बाद आप कौन से तालुका में हो वो यहाँ पर तालुका में एंटर करना है, मतलब आप ये स्क्रॉल डाउन मेनू है, यहाँ पर जब आप ये सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपने आप यहाँ पर तालुका लोड हो जाएगी, ठीक है। पिन कोड डालना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपके पास आपका फ़ोन खो गया या फिर, तो आपके फादर या मदर का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। नेशनलिटी जो है उसमें इंडियन आएगा, बर्थ कंट्री भी इंडिया ही आएगा, ठीक है। बर्थ जो स्टेट है, तो अगर आप गुजरात में जन्मे हैं, मतलब आपका बर्थ जो है गुजरात में हुआ है, तो यहाँ पर वो डाल दीजिए। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बर्थ जो सिटी है और डिस्ट्रिक्ट, तो मान लीजिए कि आप राजकोट के गोंडल जो है वहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, तो गोंडल स्लैश राजकोट, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिटेल डालनी है। तो आगे का प्रोसेस जो है वो नीचे जाएंगे थोड़ा, तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका जो भी 10th जो है, ठीक है, उसके टोटल कितने मार्क्स आए, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो डालने हैं, और यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स है वो डालने हैं, ठीक है। नीचे डालना है कि 10th में मैथ्स में कितने मार्क्स थे, और कितने में से, मतलब कि आपके 80 मार्क्स से 100 में से, तो यहाँ फर्स्ट में जो है 80 लिखना है, सेकंड में 100 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया गया है मैथ्स का 70 फर्स्ट में, सेकंड में 100, टोटल जो है आपका 406 होता है, तो फर्स्ट में 406 और लास्ट वाले में 600, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद ये जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो है वो 12th साइंस में आपको मार्क्स डालने हैं। तो ये प्रैक्टिकल वगैरह सब यहाँ पर देखिए, नीचे जाएंगे तो इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका सीरियल नंबर, ये सब आपने, पासिंग बोर्ड, ये सब आपको सिलेक्ट करना है। 2009 में पास किया आपने, 2021 में किया होगा, ठीक है। 19 में, ये 2019 का है, वैसे आपका 2021 होगा। और जो यहाँ पर मंथ जो है यहाँ पर मार्च दिया गया है, तो आपके जो रिजल्ट है उसमें दिया गया होगा कौन सा, जो कि आपका मंथ है, ठीक है, वो डालना है। पासिंग जो है वहाँ पर साइंस दिया गया है, या ये जो है वो साइंस दिया गया है, साइंस स्ट्रीम। यहाँ पर कॉमर्स भी आएगा, ठीक है, क्योंकि जो जीएनएम वगैरह कोर्सेज है उसमें कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप जो है वो पीसीबी है या पीसीएम है, ये पीसीबी ही आएगा, बी ग्रुप, ठीक है, या फिर दोनों, ठीक है, A+B वाला, ठीक है। स्कूल सिचुएटेड इन गुजरात से है या नहीं, ठीक है, और एक ही अटेम्प्ट में पास किया है या इस एक से ज़्यादा, ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है ब्लू वाले में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो है वो केमिस्ट्री का, ठीक है, फर्स्ट दो जो बॉक्स दिए गए हैं वो है केमिस्ट्री। तो उसमें पहला जो बॉक्स है, उसमें जो पहला बॉक्स दिया गया है ऑब्टेन्ड एंड आउट ऑफ, ठीक है, थियरी का, तो थियरी जो है वो 100 की होगी, और उसमें आउट ऑफ मार्क्स आपको कितने मिले हैं, 45, 50, ठीक है, 80 जितने भी मिले हैं वो यहाँ पर। और प्रैक्टिकल में आपको आउट ऑफ 50 कितने मिले हैं वो यहाँ पर, सभी में ऐसे, दूसरा फिजिक्स का, तीसरा बायोलॉजी और मैथ्स का, ठीक है। तो ये जो है मार्क्स आपको भर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिया गया है, जैसे कि केमिस्ट्री थियरी में आपको 89 मार्क्स है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो पहले बॉक्स में 89, दूसरे में 100, फिजिक्स में भी वैसे ही, और बायोलॉजी या मैथ्स में भी वैसे, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है 48 है आउट ऑफ 50, तो पहला बॉक्स जो है उसमें 48 और दूसरा बॉक्स में 50, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर जो हमने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट किया था, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट किया था उसके जगह पर हमें सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर जनरल, ठीक है, जनरल। तो जनरल जो है उसमें ये जो है आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है, जनरल। तो यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स हैं, और आउट ऑफ 100, ठीक है, और यहाँ पर ग्रांड टोटल, तो ये सब डाल देना। उसके बाद जो है, जो कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो कॉमर्स वाले बच्चे जो है उसमें यहाँ पर कॉमर्स वाले नहीं, ये बुनियादी प्रवाह जो है, ठीक है, हायर सेकेंडरी जो बुनियादी प्रवाह है उसके लिए है। तो यहाँ पर हाई यूपी कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए VOC, ठीक है। तो ये सब आपको सिलेक्ट करना
है। ठीक है, ये साइंस के लिए बना रहा हूँ, ज़्यादातर साइंस वाले बच्चे जो हैं उनको फोकस किया है। ठीक है, अभी जो है वो है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पर अगर आप हैं तो हाँ करना है, यस यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेनू से, और नहीं है तो नो करना है। ठीक है, दूसरा जो है, अगर कोई लड़की है और वो विडो या ऑर्फन, ठीक है, या विडो मतलब कि वो विधवा है, उसका हस्बैंड जो है वो नहीं रहा अब, और ऑर्फन मतलब कि वो जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो चूज फाइल लिखा है वहाँ पर अपना फोटोग्राफ जो है अपलोड करना है, जिसका साइज 100 MB से ज़्यादा नहीं होगा, और फोटो जो है वो JPEG या JPG फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरे में साइन, और यहाँ पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करके आपको डाल देना है। पासवर्ड ऐसा रखिए जो आपको याद रहे, या फिर आप लिख लीजिए कहीं पर। ये सारी डिटेल जो है आप ज़्यादातर अगर आप कहीं पर लिख लें तो अच्छा रहेगा। जो भी पासवर्ड है आप लिख लें, या फिर कहीं मोबाइल में सेव कर लें। ठीक है, इसका कोई इतना मिसयूज़ नहीं हो पाएगा, तो आप ये टेंशन मत लीजिए, मोबाइल में कहीं पर सेव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेम पासवर्ड यहाँ कंफर्म पासवर्ड में डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी, बी कैपिटल बायोलॉजी 1 2 3। ठीक है, तो दूसरे में भी वही डालना है, बायोलॉजी बी कैपिटल 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिनिमम 6 डिजिट से लेकर 12 डिजिट तक पासवर्ड रख सकते हैं। मिनिमम 6 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए, उसमें एक कैपिटल होना चाहिए, एक कोई भी नंबर होना चाहिए, और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप @ डॉलर जैसी साइन, हैश जैसी साइन यूज़ ना करें। ठीक है, तो इस तरह से पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको ये एग्री पर क्लिक करना है, आई एग्री। ठीक है, मतलब कि मैं आपकी जो भी डिक्लेरेशन ऑफ थियरी है उसको एग्री करता हूँ, और बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस OTP को यहाँ पर डालने के बाद दूसरी बार अगर आप सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पेज खुलेगा। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी आपको फिर से अगर इसमें ये जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है वो पेज तक वापस जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो वो 5 डिजिट का जो भी आपका ID नंबर था, वो 14 डिजिट का आपका पिन चाहिए होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और आपका पासवर्ड जो कि आपने डाला है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था बायोलॉजी 1 2 3। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद जो है, ठीक है, आपको यहाँ क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, वहाँ पर जाने से आप जो है एक एक करके एप्लीकेशन जो है आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये आप रजिस्ट्रेशन पेज के बाद अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, और आपने वहाँ पर ही क्लिक कर लिया। आगे के पेज में हमने देखा कि सबमिट हो जाने के बाद आपने वहाँ पर ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर लिया, तो फिर ये पेज डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ये पेज इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले जो है आपको फाइल चूज करना है। ठीक है, फाइल चूज करना है। यहाँ पर पहले जो चूज करना है वो 10th का मार्कशीट। ठीक है, और एक डिटेल जो है वो यहाँ पर इन लोगों ने दिया गया है, जैसे कि जिसके ऊपर स्टार किया गया है वो कंपलसरी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने जो 10th का मार्कशीट यहाँ पर से चूज करके आपके PC में से चूज कर लीजिए, जहाँ पर आपने सेव किया है वहाँ से वो फाइल। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए वो व्यू में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फाइल दिख रही है आपको यहाँ पर, तो ये जो फाइल है मतलब कि अपलोड हो गई। उसके बाद 12th मार्कशीट, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रायल दिया है तो नीचे देखिए 10th मार्कशीट सेकंड ट्रायल, 10th मार्कशीट थर्ड ट्रायल, 12th मार्कशीट सेकंड ट्रायल,
12th मार्कशीट थर्ड ड्राइव, ठीक है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है हमें ये सारी चीज़ें ही अपलोड करनी है। उसके अलावा जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और एक चीज़ जो कि नॉन क्रिमिनल जिसके पास है उनके लिए, जो नहीं उसमें अप्लाई होते, ठीक है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सारे के सारे अपलोड होने के बाद जो है आपको ये जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ कंफर्म डॉक्यूमेंट अपलोड उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है, एक ऐसा मैसेज आएगा जैसे कि योर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आर सबमिटेड। आपके जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए। टेक हेल्प सेंटर अपॉइंटमेंट फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको हेल्प सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको क्या करना है, आपको वहाँ पर दिखाने, ठीक है, वहाँ पर वेरीफाई करवाने। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये मैसेज आने के बाद यहाँ पर है टेक अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये देखिए टेक अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि जो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो कौन सा सेंटर है, ठीक है। तो एक लिस्ट है, यहाँ पर मैं आपको आगे दिखा दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और उसका हेल्प सेंटर सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया कोई भी, ठीक है, अहमदाबाद सिलेक्ट कर लिया, तो अहमदाबाद में 4-5 सेंटर है, तो उसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो करने के बाद वो आपको दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद सिलेक्ट किया गया और एक और जिला डिस्ट्रिक्ट के बाद जो उन्होंने हेल्प सेंटर भी सिलेक्ट कर लिया है। हेल्प सेंटर के लिए आपको इसके ऊपर टिक करना है, ठीक है, यहाँ पर नीचे दिखाइएगा, वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूरा देखो यहाँ पर दिया गया है एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिनेरा अहमदाबाद, ठीक है। आपको कौन सा 7 सितंबर 2021 पर, ठीक है, उसके दिन आपको 11:30 बजे से 1 बजे के बीच जाना है वहाँ पर। तो आप जो भी सेंटर सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और वहाँ पर एक डेट और टाइम मिलेगा। उस टाइम पर ही आपको जाना है, उस टाइम के बीच में, जैसे यहाँ 11:30 से 1 बजे के बीच में जाना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मिनिमम 2 to 3 कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 2 या 3 आपके पास जेरोक्स रहनी चाहिए। 4-5 फोटोग्राफ्स लेते जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड अपने साथ रखिएगा, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, पर आप अपने साथ ये चीज़ें रखिएगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, अगर वो मांगे तो दे सके आप, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ से देखिए आपका जो है ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। तो ऊपर से रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है उसमें आप क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन है प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है। यहाँ पर अब अगर आप जाएंगे तो ये दिखाएगा, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करने के लिए आप ये 1-2 प्रिंट निकाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है प्रिंट योर डिटेल्स, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो करने के बाद आप ये प्रिंट आउट भी लेते जाइएगा, आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो भी जहाँ पर मिला है आपको वहाँ पर आपको जाना है, और ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करते, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट वाला जो पोर्शन अगर आप नहीं करते, मतलब कि आपने हेल्प सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो आपका अपॉइंटमेंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। वो उन लोगों को ये अपॉइंटमेंट मतलब कि आपका जो 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 भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपने करवाया है वो भी मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। आपका जो डिटेल है वो मतलब कि फिलअप आपने किया है वो ये लोग उसको अथॉरिटी जो है उसको नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर जाइए, बहुत ही इजी प्रोसेस है, वहाँ कुछ टीचर्स होंगे वो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब जो भी उसमें दिया गया है, जितने मार्क्स आपने डाले हैं वो सब देखेंगे, डेट देखेंगे कि ये कौन से ईयर में पास हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है वो शायद एक कॉपी ले ले, ठीक है। तो आप 2 या 3 कॉपी अपने साथ रखिए, उसका जेरोक्स करके अपने साथ रखिए,
और फिर जाइए बिंदास, उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर जो भी वो प्रोसेस है वो सब वही आपको समझाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा इतना मतलब डरने वाली बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ मार्कशीट वगैरह दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लेके जानी है आपके पास, ठीक है। और देखो यहाँ पर जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद होगा नॉन क्रिमिनल, ठीक है, जो कि ये सब आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो ये जो है चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो आपको निकालनी, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट का भी दे दिया है, तो इस तरह से निकालो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था वो पूरा मैंने समझा दिया आपको कि किस तरह से करना है। आज से शुरू हुआ है, ठीक है। ये जो है पिन परचेस का आज से 13 सितंबर से ही शुरू हुआ है। आज आप कर लीजिए, ठीक है। और ये मत सोचिए कि 27 लास्ट डेट है तब तक कर लूँगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ करेंगे तो हो सकता है कि ये साइट जो है उसके ऊपर लोड बढ़ जाए और ये साइट इतना इजीली ना चले जो अभी चल रहा है हमारे पीसी पे, ठीक है। तो उसका वेट ना करिए और आप अच्छे से फॉर्म भरिए, आपकी सारी मार्कशीट वगैरह सब साथ में रखिए। और मैं तो कहता हूँ आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें सारी डिटेल हो, जैसे कि आपके 10th में टोटल मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, 12th जो है मतलब मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों का एक टेबल बना लीजिए ताकि आप इजीली बिना किसी देरी के जो है ये प्रोसेस कर पाए। इसमें टाइम लिमिट नहीं है। देखिए हमने काफ़ी देर से ये जो पेज है वो खुला कर रखा है, पर फिर भी यहाँ पर ये पेज जो है वो उसमें आगे नहीं गया या फिर वो मतलब कि रिफ्रेश नहीं हुआ, मतलब इसमें टाइम रेट नहीं दिया गया। आप इजीली आराम से 15-20 मिनट में अगर एक पेज फिलअप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ अगर दिक्कत आती है, जैसे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि जो आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो मैं देता रहूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय।